So once again, I am back with the another review only on Filmy Counter. It's me Rahul. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थामा मूवी का रिव्यू। MHU मतलब मैड डॉग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसकी 5th इंस्टॉलमेंट आ चुकी है आपके नियरेस्ट थिएटर्स में और हमने अभी देख ली है और हमें अभी पसंद आ चुकी है। इसकी मेन कास्ट में है आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंडाना, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फैजल मलिक, गीता अग्रवाल शर्मा एंड राज प्रेमी। ये तो हो गई इसकी मेन कास्ट की बात। अब हम बात करते हैं इसमें कैमियोस की। वो तो इसमें भर भर के दे रखे हैं। एलेक्स ओनिल एस सिकंदर स्लैश अलेक्जेंडर, नोरा फतेही एस वही स्त्री वाली डांसर चंदेरी की रानी, वो भी रिवील हो चुकी है कि वो भी एक बेताल है। मलाइका अरोरा एस डांसर, सुनील कुमार एस सिरकटा, सत्यराज एस एल्विस करम प्रभाकर द हैंड ऑफ गॉड, अभिषेक बैनर्जी एस ऑफ कोर्स जना एंड वरुण धवन एस भास्कर विषाणु मतलब भेड़िया इन एक्सटेंट कैमियो। तो चलिए अब सीधे मूवी और एमएचसीयू के वर्ल्ड में डाइव करें। तो कहानी शुरू होती है 322 बीसी, जब सिकंदर भारत पर कब्जा करने आता है और अपना खून चिसवाकर चला जाता है। उसके बाद बैक टू प्रेजेंट। उसके बाद लप्पू सा आलोक झिंगुर सा लड़का एक जंगल में घूम रहा होता है और उस पर भालू अटैक कर देता है। रश्मिका मंदाना उसे बचा लेती है क्योंकि वो ताड़का होती है। फिर सब सही चल रहा होता है। फिर बाकी बेताल आकर उसे पकड़ लेते हैं और थामा के पास फेंक देते हैं, उसे सेक्रीफाइस करते हैं। पर ताड़का उसे बचा लेती है, उसे घर पहुंचा देती है। वहां पर रोमांस होता है और आधी फिल्म इसी में खत्म हो जाती है। और एक पुलिस वाला जो कि खुद बेताल है, उन्हें देखकर उनसे कहता है इसे घर छोड़ कर आओ, और वो जाने लगती है। आयुष्मान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। जी। फिर रश्मिका रोती है और उसे जिंदा करने के लिए उसे काट लेती है। फिर वो भी एक बेताल बन जाता है और अब कहानी मतलब थोड़ा और बढ़ रहा है। तभी उसके बाप को भी पता चल जाता है कि वो भी एक बेताल है और वो उसे सही करने के लिए जाते हैं हैंड्स गॉड के पास और वहां पे जना भी होता है। वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। वहीं भास्कर को पता चलता है, जो कि भेड़िया होता है, कि वो वैम्पायर का खून पीकर उसकी शक्तियां बढ़ सकती हैं। तो ये आयुष्मान पर अटैक कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। आयुष्मान मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है और वहीं इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और वो उसे बचा लेते हैं। फिर एक आइटम सॉन्ग आता है जिसमें रिवील होता है कि नोरा फतेही भी एक वैम्पायर है। फिर रश्मिका को कैद करने के लिए उसके गांव ले जाते हैं और आलोक रोता है तो उसका पिता उसको समझाता है कि जा बेटा, जी ले अपने मरने की बात की जिंदगी। और फिर वो उसे बचाने के लिए उसके गांव चला जाता है। फिर वहां पे लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से और वो फिर से मार देता है उसे। फिर काली माता आती है और उसे अपनी शक्तियां देकर चली जाती है। फिर आयुष्मान यानी आलोक बन जाता है नॉर्मल बेताल से लेजेंडरी थामा, जो कि थामा से भी शक्तिशाली है। फिर उनमें लड़ाई होती है। आयुष्मान नवाजुद्दीन को बहुत मारता है और उसे जेल में कैद कर देते हैं। फिर मूवी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं इसके प्री क्रेडिट सीन की। तो इसमें पहले सीन में पता चलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भगा कर ले जाता है सरकटा। जी हाँ, सरकटा। वो भी अपनी अपीयरेंस देता है। फिर एक सीन में दिखता है कि अब शक्तिशाली बनेगा थामा। उसे रोकने के लिए आयुष्मान को भी अपनी शक्तियां बढ़ानी पड़ेंगी एज रियल थामा, और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए उसे पीना पड़ेगा भेड़िया का खून। फिर एंडिंग में भेड़िया हमें गांव में दिखता है और दैट्स एंड। अब बात करें एक्टिंग की, तो भाई एक्टिंग तो सभी की लाजवाब थी, आपको भी पता चल रहा होगा। और अब जोक्स की बात करें तो वो भी अच्छे थे यार। मतलब इन्होंने अपना चार्म लॉस्ट नहीं करने दिया। इनको पता है कि इन्हें क्या करना है मूवी को अच्छा बनाने के लिए। दिस स्पूकी विद द हिंट ऑफ कॉमेडी एंड सीरियसनेस। यार मजा आता है देखने में। ट्रेलर ने हमें थोड़ा डिसअपॉइंटेड किया था लेकिन मूवी अच्छी है, आपको होल्ड करके रखती है थ्रू दी एंटायर आर। अब बात करें इसकी सीजीआई की, तो भाई टॉप क्वालिटी का तो नहीं था लेकिन काफी अच्छा था। और जो हाईलाइट वाला सीन था भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे बेस्ट सीन भेड़िया और बेताल की लड़ाई। मतलब पहले दोनों में बराबर की लड़ाई हो रही होती, फिर भेड़िया बेताल के खून की एक बूंद पी लेता है। उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म टू वेयर वॉल्फ। उसके बाद वरुण धवन अपने ऊपर से काबू खो देता है और वो आयुष्मान को बहुत बुरे तरीके से मारता है। बाकी जो लास्ट फाइट थी वो भी थोड़ी सी अच्छी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो खराब थी, मतलब अच्छी थी, लेकिन थोड़ा उसको और अच्छे कर सकते थे। तो इसी के साथ मैं ये रिव्यू खत्म करता हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी मजेदार रिव्यूज देखने के लिए ओनली ऑन फिल्मी काउंटर।